हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों, 12 दिसंबर को इसका डेट क्लियर हो चुका है, तो टाइम कम है। तो अभी जो भी स्टूडेंट अपनी इस तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी तो कीजिए, बट कम से कम एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट तो बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी तैयारी का अंदाज़ा आपको खुद ब खुद लग जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपके पास कुछ नई चीज़ें आएगी, यानी कुछ नए क्वेश्चन सामने आएंगे। फिर आपको कुछ पैटर्न भी एग्ज़ाम का समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न समझना भी एक समझिए एग्ज़ाम में आपको एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्रैक्टिस सेट के दोस्तों। तो चूँकि टाइम कम है तो इसलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पे वर्क कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग 1998 का प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं दोस्तों, यह 42वां जो बीपीएससी था उसका सेट है। तो चलिए हम लोग ये इसका तीसरा सेट है दोस्तों। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, यानी कि 50-50 प्रश्न जो है हम लोग ले रखे हैं। चूँकि 150 का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, और एक क्वेश्चन में अगर 150 लेते तो ये बहुत लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, और यह जो है लास्ट है आपका इस सेट का। तो हम लोग चलिए इस लास्ट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था। तो ऑप्शन देख लेते दोस्तों। आयतुल्ला खुमैनी है, रफसंजानी है, गुलबुद्दीन हिकमतयार है, या नजीबुल्लाह है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, आयतुल्ला खुमैनी। तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ये जो थे दोस्तों सलमान रुश्दी जो है यह जो है बुकर पुरस्कार विजेता थे, और इन्होंने यानी ये एक पुस्तक लिखे थे सैटनिक वर्सेस। तो इस सैटनिक वर्सेस इस पुस्तक में दोस्तों उसने जो है इस्लाम धर्म के खिलाफ यानी उसकी बुराई की थी। इसी कारण ईरान के धार्मिक नेता था आयतुल्ला ये जो खुमैनी साहब है, तो इन्होंने ही क्या किया था कि इस विदेशी जो लेखक है उसके खिलाफ जो है मृत्युदंड का फतवा जारी किया था। तो ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी दोस्तों? तो अल्बानिया की थी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा का जन्म जो है यानी ये 1946 में जो है दोस्तों अल्बानिया से भारत आई थी, और यहाँ जो है रहकर उन्होंने दीन दुखियों की बहुत सेवा की, जिसके कारण जो है भारत सरकार ने जो है 1962 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया, और 1962 के बाद 1980 में इनको भारत रत्न दिया, और उसके बाद 1969 में जो है आपका यानी 1979 में जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और 5 सितंबर 1997 में क्या हो गया दोस्तों, यानी इनकी मृत्यु हो गई, यानी टीचर्स डे के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1997 में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपका ये चूँकि 1998 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उस समय जो है अफ़गानिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं था। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल ये सब जो है दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य था, अफ़गानिस्तान नहीं था। किंतु इस क्षेत्रीय यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में दोस्तों 7 देश थे उस समय। अभी जो वर्तमान की बात करें दोस्तों तो अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो चूँकि ये उस 98 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उस समय अफ़गानिस्तान शामिल नहीं था, तो उस समय 7 देश ही थे। तो 7 देश कौन कौन थे? तो 7 देश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव थे। अफ़गानिस्तान नहीं था। किंतु अभी जो है 8 देश हो गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीमेंस डे यानी नारी दिवस कब मनाया जाता है?
तो नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो नारी दिवस जो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गीत सेठी कौन खेल से यानी कौन से खेल में पारंगत थे? तो गीत सेठी किस खेल में पारंगत थे दोस्तों? तो बिलियर्ड्स में जो है आपका यह पारंगत थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम बताइए जिनका रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। और आप देखिए तो इसको 1917 की जो रूसी क्रांति थी दोस्तों, तो उसका नाम दूसरा नाम बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो ये बोल्शेविक और मेंशेविक 2 पार्टियां जो है रूस की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्टैच्यू ऑफ जो है लिबर्टी बना हुआ है। तो कहाँ बना हुआ है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? फ्रांस में है कि स्पेन में है कि इंग्लैंड में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो दोस्तों अगर उत्तर की हम लोग बात करें तो संयुक्त राज्य इसका उत्तर हो जाएगा, किंतु बनवाया था फ्रांसीसियों यानी फ्रांस ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में बनवाया था, क्योंकि यह जो है उसकी यानी कि जो आज़ादी मिली थी 17 यानी अमेरिका को आज़ादी मिली थी इंग्लैंड से 1776 में। तो इस आज़ादी के उपलक्ष्य में ही फ्रांस ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता के संकेत के रूप में यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थापित करवाया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हैग में स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हैग कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी है दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी है हैग। और यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो उसका जो है यहाँ स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय यहाँ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों सबको पता होगा इसका उत्तर, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जो है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से जो है स्टूडेंट यहाँ आते थे। और हिनसांग जो कि चीनी यात्री था दोस्तों, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो वह भी जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय आया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो कुमारगुप्त के द्वारा जो है की गई थी। गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, उनके द्वारा जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा। और यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम जो है राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और पाटलिपुत्र को अभी आधुनिक में किस नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग? तो पटना के नाम से जानते हैं। और यह पाटलिपुत्र जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध यानी मगध साम्राज्य समझिए बिहार का जो है इस यानी बिहार में जो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद थे, उसमें मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली, सिर्फ बिहार में नहीं दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई था तो वह कौन था? तो मगध साम्राज्य था। इस मगध साम्राज्य पर ही हर्यक वंश, शुनाग वंश, गुप्त, मौर्य सारे शासकों ने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में
हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य वही पूछ रहा है दोस्तों जो मैंने अभी बताया। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका जो है उदय या उत्कर्ष हुआ था। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी 544 से आपका 412 ईसा पूर्व जो है इसका समय काल माना जाता है आपका मगध साम्राज्य का। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो हर्यक वंश, यानी प्रथम वंश कौन था मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला? तो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार था। अब बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और इसी बिंबिसार का पुत्र कौन था दोस्तों? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयीन। और उदयीन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो पाटलिपुत्र अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों उनका जन्म स्थान जो है कुंडग्राम में हुआ था। और ये जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी है दोस्तों, यह 24वें तीर्थंकर थे। यानी जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो ये 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों। और इन्होंने ही जो है ब्रह्मचर्य, यानी जो जैन धर्म का जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, ये इन्होंने ही जो है इस जैन धर्म में शामिल किया था। तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह पावापुरी मल गणराज्य में पड़ता है उस समय, यानी 16 महाजनपद के समय की बात है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो उपज का जो है 6ठा भाग जो है दोस्तों गुप्त युग में जो है भूमि राजस्व की दर थी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ, और जहाँ ज़रूरी नहीं है तो उनको इन शॉर्ट में मैं निकलने का प्रयास कर रही हूँ ताकि समय की बचत हो। जैसे कि अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अशोक के साम्राज्य में अफ़गानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। श्रीलंका जो है दोस्तों इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं अभी भी जो भारत का नक्शा है दोस्तों, तो श्रीलंका यहाँ अवस्थित है। यानी अभी भी यह भारत से बाहर है। हालांकि अशोक जो है अपने पुत्र और पुत्री को यहाँ जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यानी संघमित्रा और इनकी पुत्री का नाम मैं भूल रही हूँ, तो उनको अपने पुत्र पुत्री को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ श्रीलंका भेजे थे। किंतु यह जो इसके साम्राज्य का अंग नहीं था। और कलिंग के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं कि कलिंग के ऊपर जो आक्रमण किए थे अशोक, और वहाँ जो है भारी रक्तपात देख करके जो उनका हृदय द्रवित हो गया, और इस हृदय द्रवित होने के कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और वह जो है बौद्ध धर्म यानी अहिंसा को पूर्णतः अपना लेंगे। यानी युद्ध का त्याग करके वह पूर्णतः जो अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। तो आपका श्रीलंका यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी को हम लोग रावी नदी के नाम से, यानी आधुनिक जो है यह रावी नदी के नाम से हम लोग जानते दोस्तों। और यह भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इसी रावी नदी के तट पर है कौन है दोस्तों? तो आपका यानी इसी रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा की खोज की गई थी 1919 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो रावी नदी का ही जो है यानी पुराना नाम क्या है दोस्तों? परुष्णी नदी। और इसमें जो है 10 राजाओं का, इस नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसमें जो है राजा सुदास की जो है जीत हुई थी दोस्तों। यानी एक तरफ जो है राजा सुदास थे और एक तरफ जो है 10 राजा थे। तो ये 10 राजा हार गए और राजा सुदास जो है जीत गए। तो यह आपका परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। और यह जो है 9वां मंडल दोस्तों, यानी जो सोम को जो समर्पित है दोस्तों, तो सोम को जो है पेय देवता के रूप में वो लोग, यानी जो आर्य लोग जो है मानते थे। तो ये 9वां मंडल
आपका सोम देवता से संबंधित यानी समर्पित है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा ही जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना की गई थी। यह जो है दोस्तों बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की कौन थी? तो बहन थी। यानी हुमायूं की कौन थी? तो बहन थी और बाबर की कौन थी? तो पुत्री थी। तो आपका गुलबदन बेगम यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, यानी कुछ ट्रिक कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ अलाई है और यहाँ क्या है दोस्तों? अलाऊ है। तो अलाई और अलाऊ को जो है कोरिलेट कर लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों तबकाते लेखक के जो तबकाते नासरी के लेखक की बात करें हम लोग तो मिनहाज उस सिराज जो है आपके तबकाते नासरी की रचना की थी। बात करें अलबरूनी की दोस्तों तो अलबरूनी ने तहकीकाते हिंद की रचना की थी। और बरनी की बात करें दोस्तों तो बरनी के द्वारा जो है आपका यानी फतवाए जहांगीरी और आपका तारीख़ फिरोज़ शाही की रचना की गई थी। तो यहाँ तो तबकाते नासरी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपका मिनहाज उस सिराज होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? यानी बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन हुआ था 1911 में, जिसके फलस्वरूप बिहार जो उड़ीसा से यानी बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इनके नेतृत्व में जो यह आंदोलन किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो वह वर्ष कौन सा था? तो वर्ष पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1934 में जो है यह बैठक हुई थी। तो कांग्रेस 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के और आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी और आपका आचार्य जो है नरेंद्र देव के ने मिलकर, यानी इन तीनों ने मिलकर के जो है इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी। अगला प्रश्न हमारा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही? तो यह जो है किसने कही यह बात दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो यह बात कही गई थी। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो किस पर रोक लगाई थी दोस्तों 1908 में छोटा नागपुर के कास्त अधिनियम ने? तो वन उत्पाद के क्षेत्र यानी वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर जो है यह 1908 का छोटा नागपुर का जो कास्त अधिनियम है उसमें रोक लगाया गया था। दोस्तों छोटा नागपुर जो है इस समय तो झारखंड का भी हिस्सा है, किंतु उस समय यानी चूँकि ये 98 का प्रश्न है तो उस समय क्या है दोस्तों? तो यह बिहार का ही अंग था। तो 2000 में जो है आपका बिहार से झारखंड यानी 15 नवंबर जो है 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो ये छोटा नागपुर भी जो है अभी झारखंड में ही पड़ता है, किंतु उस समय यह बिहार का अभिन्न हिस्सा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो यह कौन सा वर्ष हुआ था दोस्तों? यह दंगा
यह पूछा जा रहा है। तो यह जो 1939 में हुआ था, यानी गौरक्षा के मुद्दे पर जो है बिहार के शाहाबाद, गया और पटना ज़िले में जो है भयानक हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ वह 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर किसका एक हिस्सा था दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक हिस्सा था आपका चौकीदारी कर। तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चंपारण आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे। तो चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो चंपारण आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों, आपका गांधी जी का जो है यह भारत में प्रथम आंदोलन कहिए, यानी 1915 में जो है गांधी जी भारत आए और राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के निवासी थे, उनके आमंत्रण पर जो है गांधी जी बिहार आए और चंपारण आंदोलन किए। तो इसमें जो है आपका यानी कौन शामिल नहीं थे, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जे.बी. कृपलानी ये सब जो इसमें शामिल थे। जो जयप्रकाश नारायण जो शामिल नहीं थे, ये 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, यानी घोषणा की गई या स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी दोस्तों? तो सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर में। तो यानी सिंगापुर में कि जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत मान्यता दी, यानी जापान और जर्मनी के द्वारा जो है इस पार्टी को मान्यता दी गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो यह किस वर्ष किया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो 14 जुलाई 1942 को जो है यह प्रस्ताव यानी कांग्रेस की कार्य समिति जो कि सेवाग्राम वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यानी निर्णय की स्वीकृति मिली थी दोस्तों 1942 में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। तो आपका 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपका पारित किया गया सेवाग्राम वर्धा में। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो सी राजगोपालचारी के द्वारा जो यह घोषणा की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो यह प्रश्न अलग है और यह प्रश्न अलग है, तो इसको जो है उससे रिलेट नहीं करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की दोस्तों? तो आपका प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय जो 1935 में दोस्तों इस अधिनियम को पारित किया गया था और इससे जो है द्वैत शासन व्यवस्था को जो है यानी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, यानी प्रांतीय द्वैत शासन को ख़त्म करके जो है केंद्र में जो है यह द्वैत शासन को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसको यानी इसका पूछा जा रहा है कि यह जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किनके लिए बनाया गया दोस्तों? तो आपको
इसका यानी किन के द्वारा बनाया गया, तो अछूतों के लिए बनाया गया दोस्तों। तो यह किन की मांग थी दोस्तों, तो यह जो है अगर मांग की हम लोग बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह मांग थी। तो यह मांग जो है कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों एवं अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी दोस्तों। तो यह जो मांग स्वीकार की गई थी, किंतु गांधी जी जो है दोस्तों इसका विरोध किए, और इस विरोध के फलस्वरूप ही जो है गांधी जी और आपका जो है उसके बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था आपका, यानी पूना पैक्ट इस अछूतों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के विरोध में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 1932 में किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, तो किस वर्ष में पारित किया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका 1940 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यानी अलग से जो है लाहौर अधिवेशन में जो है यह मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। तो आपका 1940 में यह किया गया था। अब पाकिस्तान शब्द का निर्माण की बात करें दोस्तों, तो रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया गया था। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर वही आ गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह जवाब इसका सबको पता होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो यह वक्तव्य दिया गया था। और यह 1916 के जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन दोस्तों, इस अधिवेशनों से संबंधित मेरे चैनल पर जो है वीडियो अपलोड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के स्थापना से लेकर सारे अधिवेशनों की जानकारी एकदम डिटेल में दी गई है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में आपके भगत सिंह थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन भगत सिंह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, तो किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो 1929 में जो है दोस्तों यह जो है पारित किया गया। तो 31 दिसंबर 1929 में जो है दोस्तों यह जो है यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुई थी दोस्तों, और उस दिन जो है यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी दिन पहली बार जो है दोस्तों रावी, जिसे हम लोग परुष्णी नदी के नाम से पहले जानते थे, जिस पर जो दासराग युद्ध हुआ था दोस्तों अभी मैंने बताया, तो उस रावी नदी के तट पर ही जो है आपका पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया था रात के 12 बजे, आधी रात को जो है तिरंगा पहली बार आपको 1929 में ही जो फहराया गया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत लिखा गया। और इसकी यह गीत जो है आनंद मठ से लिया गया दोस्तों, आनंद मठ। और यह आनंद मठ जो उपन्यास है दोस्तों यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, यानी सन्यासी विद्रोह पर यह जो है रचना थी। इसी से जो है वंदे मातरम को लिया गया है। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए, तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो प्रशासनिक जो अक्षमताओं
कई यानी कारण बता करके जो है बंगाल का विभाजन किया गया। यानी यह कहा गया कि यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चूँकि बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब उस समय क्या था, बंगाल का ही हिस्सा है। तो चूँकि प्रांत बहुत बड़ा था तो प्रशासनिक क्षमता बताकर जो है लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो जबकि कि इसका मेन रीज़न था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के कारण जो है आपको यह किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम हो गए दोस्तों, और यानी पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की अधिकता थी, तो यहाँ जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और पश्चिमी बंगाल में जो हिंदू अधिक थे तो यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में हो गए। तो यह फूट डालो राज करो की नीति थी इसकी। तो इसके तहत जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये बंगाल का विभाजन किया गया। किंतु इतना विरोध हुआ पूरे भारत में दोस्तों कि पुनः 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। दोस्तों एक प्रश्न से रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को बता रही हूँ। कहने को तो ये 50 प्रश्न है, लेकिन 50 प्रश्न ही मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आप इसको डीपली देखोगे तो लगभग 150 प्रश्न आपको एक सेट में मैं करवा रही हूँ। इतनी अतिरिक्त मैं जानकारी आपको दे रही हूँ एक प्रश्न से संबंधित। तो इतनी मेहनत आपके पीछे की जा रही है दोस्तों, तो आप लोगों का एक लाइक तो बनता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, 1885 में। तो ये यानी आपका बम्बई में जो है तेजपाल संस्कृत विद्यालय था दोस्तों बम्बई में। तो वहाँ पर जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक यानी प्रथम बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है यानी इस स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति ने दोस्तों 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद जो है किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, यह पूछा जा रहा है। तो अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है सर्वाधिक योगदान दिया गया। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अब दोस्तों मैथ का प्रश्न आ गया है आपका। तो जो मैथ का जो प्रश्न है दोस्तों, यह मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊँगी, बट मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। आप लोग जो है इसको हल कर लेना। जैसे पहला प्रश्न है आपका, श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 के क्रम में छठवें स्थान वाली संख्या होगी। तो छठवें स्थान वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 125। अगला प्रश्न है कि 70 एवं 100 के बीच कितनी यमज यानी अभाज्य जुड़वाएं संख्याएं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर एवं 61 मीटर हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 10.8 मीटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग दोस्तों हल कर लेना, यहाँ मैं PDF में हेल्प नहीं करवा पाऊँगी, इसलिए मैं आंसर बता रही हूँ। अगला है प्रश्न कि 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है। तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताना है तो इसमें आपका बी यानी 24 और 96 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ठोस तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उस कूट कर एक तार जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है एक रूप में ढाला गया है, तार की लंबाई है। तो तार की लंबाई 36 मीटर होगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से चुने। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 12.8। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है एवं 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है।
उसका लाभ निम्न में से चुने। तो इसका लाभ हो जाएगा 21, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 5 मील एवं 8 किलोमीटर के अंतर को गज की नाप में चुने। तो आपका 51.1 हो जाएगा। आपका यदि x³ माइनस ए स्क्वायर x+2 का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो ए का मान चुने। तो इसका आपका हो जाएगा c -2। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि ए एवं बी दो समुच्चय ऐसे हो कि ए यूबी में 18, ए में 8 एवं बी में 15 सदस्य रहे तो इसमें सदस्यों की संख्या यानी बतानी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग हल कर लेना दोस्तों। और चूँकि यहाँ पीडीएफ में संभव नहीं है तो आप लोग जो भी मैथ्स के जानकार है तो आप लोग इसको हल कर लेना। अब हम लोग अगली वीडियो में दोस्तों किसी अन्य साल का जो है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।